हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि भारत का संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, उसका संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। अ, उसका संक्षिप्त इतिहास देखते हैं तो इतिहास में सबसे पहले देखते हैं कि किसने संविधान की मांग की थी या संविधान के निर्माण की मांग की थी। तो सबसे पहले सर्वप्रथम यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की मांग किए थे। और उसके बाद जो है सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग किए थे। और उसके बाद जो है 1934 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो है संविधान की मांग की गई थी। और जो 1934 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस प्रकार आगे देखते हैं कि कैसे कैसे जो है संविधान का निर्माण हुआ है और संविधान सभा के सदस्यों का कैसे इलेक्शन हुआ, उसको जो है संक्षेप में यहाँ पे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में जो है आती है, जो 23 मार्च 1946 को भारत में आई है, जिसमें जो है एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। संविधान सभा की गठन की बात जो है सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे सर पैथिक लॉरेंस थे। और इसके सदस्य जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यानी 3 सदस्यीय ये मतलब कि आयोग था। यह जो है मिशन था, जिस जो है 23 मार्च 1946 को भारत में आया था। इसने जो है भारत में इस योजना का जो है प्रकाशन जो है वह 16 मई 1946 को इस योजना का जो है प्रकाशन होता है। और कैबिनेट मिशन जो योजना है उसकी धारा 19 के तहत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। ये प्रश्न जो है जीएस में और लॉ दोनों में जो है पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन योजना की किस धारा के तहत संविधान सभा का या संविधान सभा के गठन की जो है बात कही गई थी या का प्रावधान किया गया था। जो है आगे देखते हैं कि संविधान सभा का जो है गठन कितने सदस्यों से हुआ था। तो संविधान सभा में जो है कुल 389 सदस्य थे, जिनको मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण करना था। उसमें जो है जैसे कि प्रांत से जो है प्रांत जहाँ पे चुनी हुई सरकारें जो है सरकार चला रही थी, वहाँ से 292 सदस्यों का चुनाव होना था, या वहाँ से चुनकर 292 सदस्य आए थे। 4 सदस्य जो थे संविधान सभा के वो कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, यानी कमिश्नर का शासन जहाँ पे था। जो हमारे यहाँ देसी रियासतें थी जहाँ छोटे छोटे राजा महाराजा लोग शासन करते थे, वहाँ से 93 सदस्य जो है चुनकर आए थे, वहाँ से 93 सदस्य चुनकर आए थे। आगे चलकर जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें जो है कांग्रेस को जो है 208 सीटें जो है मिली थी, और मुस्लिम लीग को जो है 73 सीटें मिली थी। जैसा कि 1946 में ही संविधान सभा का जो है संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग जो है भी जो है चुनाव में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको मतलब 73 सीटें मिली हैं। उसके बाद जो है भारत का विभाजन हो जाता है 1947 में, और देश आज़ाद हो जाता है। तो मुस्लिम लीग जो है का मतलब कि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की में चला जाता है उसके सदस्य। इस प्रकार जो है देखते हैं कि आगे देखते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक जो है कैसे प्रारंभ हुई। तो संविधान सभा की जो सभा की बैठक संविधान सभा की बैठकें देखते हैं कितनी हुई। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दिन सोमवार था। ये भी प्रश्न जो है जीएस में बहुत पूछा जाता है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार के दिन मतलब हुई थी पहली बैठक। और ये भी प्रश्न पूछा गया कि संसद के मतलब कहाँ पे हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक वो संसद के केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल के पुस्तकालय में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। वरिष्ठ सदस्य को जो चुने जाने का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार जो है 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसके जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है।
सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। फिर उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की अगली बैठक होती है, जिसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष को अध्यायी अध्यक्ष का चुनाव होता है और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है किया जाता है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद जो है संविधान सभा की जो है बैठकें शुरू होती हैं, जिसमें से 13 दिसंबर 1946 को जो है बैठक जो प्रारंभ होती है, तो उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का मतलब कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और वहाँ पे जो है जो बैठक हो रही है संविधान सभा की, उसका उद्देश्य मतलब कि बताया कि हम यहाँ पे क्यों एकत्र हुए हैं। उसके बाद जो है संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति का गठन होता है, जो संविधान का प्रारूप जो है प्रारूप समिति का गठन होता है। और संविधान का जो प्रारूप है, संविधान का प्रारूप जो है VN राव ने तैयार किया था। और ये प्रश्न भी पूछा गया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार जो है VN राव थे, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव जो है, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, यानी एक मॉडल तैयार किया था। और ये संविधान के संवैधानिक जो है सलाहकार भी थे। प्रारूप जो समिति थी वो 7 सदस्य थी, इसके 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में इसके जो अध्यक्ष थे वे VR अम्बेडकर थे और 6 और सदस्य थे। यानी संविधान की जो प्रारूप समिति थी वो 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को सौंप देती है। इस प्रकार जो है संविधान में आगे जो है बैठकों का दौर शुरू होता है। और उसमें जो है यानी संविधान सभा के जो है वाचन प्रारंभ होते, वाचन मतलब बैठक। तो उसमें फिर आगे जो है संविधान के प्रारूप पर बहस होती है, फिर जाके संविधान का निर्माण होता है। तो उसको देखते हैं हम आगे जो है सबसे पहले देखते हैं वर्तमान में कानून कैसे बनता है। अभी जो हमारी संसद है या राज्य की विधायिकाएं हैं वो कैसे कानून बनाती हैं। तो अभी जो संसद कानून बनाती है वो उसमें क्या प्रक्रिया का जो है फॉलो किया जाता है। जैसे कि जो संविधान है, अभी भारत का संविधान है, उसके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 107 में संविधान जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया दी गई है, तो उसमें सबसे पहले जो है विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और जो विधेयक होता है यानी बिल होता है जिसको कानून बनाया जाना है, उसकी एक कॉपी सभी सदस्यों को जो है बांट दी जाती है उसका अध्ययन करने के लिए, जिसको जो है प्रथम वाचन कहते हैं। इसी प्रकार जो है दूसरा वाचन मतलब कि होता है, दूसरा जो है बैठक होता है, उसमें जो है संविधान उस पे जो विधेयक होता है, विधेयक पे जो है व्यापक चर्चा की जाती है कि उसमें बहुत ही विस्तृत चर्चा होती है। संविधान की छोटी छोटे बातों या छोटे छोटे प्रावधानों पे विस्तृत चर्चा होती है, जिसे कहते हैं विधेयक का पोस्टमार्टम किया जाता है। विस्तृत चर्चा सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो तीसरी बैठक यानी तीसरा वाचन होता है उसमें जो है मतदान होता है। तो ये भी बहुत ही संक्षिप्त जो है बैठक होती है। इसमें जो है मतदान होता है और जिसके फलस्वरूप जो है विधेयक को पास किया जाता है। इसी प्रकार जब हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसमें भी 3 वाचन यानी 3 बैठकें हुई थी। तो उसमें जो है संविधान सभा का जो प्रथम वाचन था, प्रथम बैठक थी, वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है प्रथम वाचन चला था। इसमें जो है संविधान की जो एक प्रति थी वह संविधान के सभी सदस्यों को दे दी गई थी या बांटी गई थी, उसको मतलब कि स्टडी करने के लिए। और यह जो वाचन था यानी बैठक थी सबसे मतलब छोटा वाचन था। ये प्रश्न भी GS में पूछा गया कि संविधान सभा का सबसे छोटा वाचन जो है वो कौन था। तो संविधान सभा का जो सबसे छोटा वाचन था वो जो है प्रथम वाचन ही था। अगला देखते हैं संविधान के निर्माण की आगे की क्या प्रक्रिया है। आगे जो है संविधान सभा का जो है दूसरा वाचन शुरू होता है। तो संविधान सभा का जो दूसरा वाचन शुरू होता है वो 15 नवंबर
1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है संविधान सभा का दूसरा वाचन या दूसरी बार जो है बैठक जो है स्टार्ट होती है। तो जो संविधान का दूसरा वाचन शुरू होता है, इसमें संविधान के प्रारूप के बारे में विस्तृत चर्चा मतलब किया गया था या की गई थी, और यह सबसे लंबा चलने वाला वाचन है। ये प्रश्न भी जीएस में या लॉ में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का जो सबसे लंबा वाचन कौन था। तो सबसे लंबा जो वाचन होता है वह दूसरा वाचन होता है, क्योंकि इस पे संविधान के प्रारूप यानी संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था उसमें जो जो प्रावधान रखे गए थे उस पे जो है विस्तृत चर्चा जो है की गई थी, इसलिए ये सबसे लंबा वाचन था। अगला देखते हैं संविधान सभा का जो है तीसरा वाचन। जो संविधान सभा का जो तीसरा वाचन यानी बैठक जो शुरू हुई थी वह 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी। इस वाचन में जो है संविधान जो है को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी तो वो जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न भी जो है जीएस में बहुत मतलब पूछा जाता है या पूछा गया है कि हमारा संविधान जो है कब बनकर तैयार हो गया था। तो जो भारत का संविधान वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और संविधान के जो है कुछ प्रावधानों को जो है तत्काल लागू कर दिए गए थे, यानी जो है संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल लागू कर दिया गया था। तो जो प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे उसके बारे में भारत के संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 394 वो बताता है कि जो है जिसमें दिया गया है कमिटमेंट यानी प्रारंभ या प्रवर्तन, भारत के संविधान का प्रवर्तन 394 अनुच्छेद के तहत दिया गया है, जिसमें बताया गया कि संविधान के जो कुल 16 अनुच्छेद थे वो तत्काल लागू कर दिए गए थे। और जो ये संविधान का जो अनुच्छेद 394 है ये प्रश्न लॉ में पूछा गया है, उसमें जीएस में भी पूछा जा चुका है जो है कंपटीशन एग्ज़ामों में कि भारत का संविधान कितने पार्ट में लागू किया गया है। तो जो आर्टिकल ये 394 है ये बताता है कि भारत का संविधान जो है 2 पार्ट में लागू किया गया है, जिसमें से कुल 16 अनुच्छेद जो थे वो तत्काल लागू कर दिए गए थे, यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जो बाकी का जो संविधान है पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था। आगे देखते हैं और जो है प्रश्न जो है तो संविधान में जो है अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और जो है उसके बाद 2 दिन का संक्रमण काल था, यानी 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। 2 दिन का संक्रमण काल था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र जो है देश बन गया, देश या राज्य बन गया। आगे देखते हैं जो संविधान सभा थी वो भारत की संसद बन गई, और जो संविधान सभा के सदस्य थे वो संसद के सदस्य बन गए हैं। इस प्रकार जो है भारत का संविधान का निर्माण होता है, जिसमें टोटल 3 वाचन यानी 3 दौर की बैठकें हुई थी, और 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसको जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। आगे कुछ और छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं जो जीएस में पूछे जाते हैं। जीएस में जो है जैसे कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो है 15 थी। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि समय कितना लगा था। तो संविधान को बनाने में जो समय लगा था वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे का समय जो है भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। और इसमें कुल खर्चा कितना हुआ था यानी कुल व्यय कितना हुआ था, तो लगभग 64 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में लग गया था।
और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रारूप पर बहस कितने दिन तक हुई है, तो कुल 114 दिन तक जो है संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। और एक प्रश्न ये भी जीएस में जो है बहुत ही पूछा गया कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का चुनाव जो है किस क्षेत्र से हुआ था, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो सर्वप्रथम चुनाव हुआ था वो बंगाल से हुआ था, जो मुस्लिम लीग की सीट पर जो है बंगाल से सर्वप्रथम चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है भारत का विभाजन हो जाता है और बंगाल का वह क्षेत्र जहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव होता है, वह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला जाता है। उसके बाद जो है दोबारा उनका चुनाव बम्बई क्षेत्र यानी बम्बई क्षेत्र से होता है या बम्बई प्रांत से होता है, जिसमें जो है संविधान सभा के एक सदस्य थे एम आर जयकर, जो इस्तीफ़ा दे दिए थे। उनकी जो सीट खाली थी उस सीट से ही जो है वी आर अम्बेडकर जी का जो है बम्बई प्रांत से चुनाव हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया है जीएस में कि जो है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का चुनाव जो है किस पार्टी से हुआ था, तो उनकी जो पार्टी थी वह थी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ पार्टी से जो है वी आर अम्बेडकर का चुनाव हुआ था। इस प्रकार यहाँ पे हम भारतीय संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ उसका बहुत ही संक्षिप्त जो है इतिहास मैंने बताया या संक्षिप्त ही चर्चा की है। और भी बहुत सारे मतलब कि इसमें कुछ बातें हो सकती हैं जो छूट गई हों, मैंने यहाँ पे संक्षिप्त जो है इतिहास ही बताने का जो है प्रयास किया है। इस प्रकार अभी जो है संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया।